जी, अब आप पढ़ पा रहे हैं कि अब यहां से आगे, तो इसका मतलब है कि कल क्या हुआ था। तो कल हुआ था जो कि मैंने आपको बताया था। पहले ये देख लीजिए आप जी, ये देख लीजिए आप, मेरी टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, जैसे मैं हमेशा पूछता हूं, क्या आप लोग का पेन पेपर नोटबुक बाइबल सब रेडी है? वापस से पूछ लेता हूं ताकि मैं यहां से आगे बढ़ूं, ताकि अब जो स्पीड या पिकअप हम लेंगे सीधा टेक ऑफ, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखाया है, मुझे नहीं पता कि ये कितना क्लियर है इसका विजुअल, या फिर इसका क्या कहते हैं रेजोल्यूशन कितना साफ है, मुझे नहीं पता, बट आप लोग कोशिश करिए कि उसको देख सकें। मुझे तो ठीक ठाक दिख रहा है, बाकी आपका देख लीजिएगा। पहला चिन्ह जो कल हो चुका है, और इसी चिन्ह पे हमने कल बहुत सारी बातें की थी। हमने क्या क्या बातें की थी मैंने आपको बताया था कि आज 90% पास्टर्स, प्रीचर्स, टीचर्स, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट और बाकी सबका एक ही बात पर फोकस होता है, पावर, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स। लेकिन आपको मैंने यह भी बताया था कि कल परमेश्वर ने मूसा को कहा कि चिन्ह मैं दिखाऊंगा, मिरेकल्स मैं दिखाऊंगा, साइंस एंड वंडर्स मैं तेरे थ्रू करूंगा, लेकिन उसके पीछे एक मकसद है। लेकिन आज वो मकसद चला गया है, वो पर्पस खत्म हो गया है। फिर मैंने ये भी बताया था कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का पर्पस क्या है। इसकी कम से कम 3 डिफरेंट एंगल से, शेड्स या फिर तरीके से यूट्यूब के ऊपर कल रात से अपलोड हो चुकी हैं, और जिसको मैं समझता हूं कि 11 से 12 हजार लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को देख लिया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मकसद क्या है, कि हम मसीह लोग बालक ना रहे, हम मैच्योर, हम परिपक्व शाने हो जाएं, ताकि परमेश्वर के जो वचन है उसको ठीक से संभाल पाएं, और बाहर के लोग हमको किसी प्रकार के विंड डॉक्ट्रिन या बाहर का किसी प्रकार का उल्टा सीधा चीजों में वो हमको फंसा ना सके और बिगाड़ ना सके। मैंने आपको यह भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने कहा मैंने नहीं भेजा, ऐसे पास्टर्स, ऐसे बिशप, ऐसे रेवरेंड, ऐसे अपोस्टल्स, ऐसे प्रॉफिट, जो कि 90% 10% अच्छे हैं, जिनको मैं सल्यूट करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं ना। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप सभी को यह समझना बहुत जरूरी है, या नरेंद्र साहब जो भाई कुछ पूछ रहे हैं आप उनको जवाब दीजिए, यूट्यूब पर नहीं चल रहा है तो उनका दिक्कत है या क्या है, जरा देख लीजिएगा ना। वापस आते हैं, ये सब चीजें आपको बताई थी ना। उसी कड़ी में अब मैं वापस आ जाता हूं, उसी कड़ी में आपको यह भी बताया था मैंने, और उसी कड़ी में अब यहां से आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। तो पहला चिन्ह मैं बता चुका हूं, और वो है लकड़ी को फेंका सांप बना, ये सारी चीजें ना। जैसे ही ये हो जाता है जी, जैसे ही ये हो जाता है, वचन 6 आता है। और क्योंकि मुझे भी फिर से आज बहुत सारी बातें आपके बीच में रखनी है, इसलिए मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, कोशिश करूंगा कि 9 से ज्यादा 9:15 तक मैं आज का जो बातें हैं उसको खत्म कर सकूं। आगे पवित्र आत्मा की अगुवाई वो हमें कैसे चलाएंगे। लिखा है वचन 6, निर्गमन की किताब अध्याय 4 वचन 6, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 एंड वर्स 6। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा। क्या कहा? देखिए, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप, मतलब अपना जो हाथ है यहां पे रखकर उसको छुपा ले। अंत उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, मतलब छुपा लिया। और जब उसने छुपा लिया, फिर जब उसे निकाला, तब क्या देखा? आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। कैसे हो गया? कोढ़ के समान ना। दोस्तों, जैसे मैं इसको बता चुका हूंगा आपको, मैं एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक घटना, एक एक मिरेकल, साइन, वंडर जो घटा यहां पर, उसका एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, खुलासा देता हुआ चलूंगा। लेकिन अभी फिलहाल वचन को आगे पढ़ते हैं। लिखा है तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। किसने कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। जैसे पहला था वैसे वो फिर ठीक हो गया। वचन 8, तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात पर विश्वास ना करें। कौन? इजरायली, नॉट इजिप्शियंस। देखिए, बताऊं कि नहीं बताऊं? चलिए बता देता हूं। जो मिस्र के लोग हैं ना, इजिप्शियंस, उनको किसी प्रकार का चमत्कार दिखाने की जरूरत परमेश्वर को नहीं थी। पूछो क्यों? जी,
वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर को उनको कन्वर्ट नहीं करना है। मैं कन्वर्ट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं जिसका मतलब है कि उनको मसीह में लाना, ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये किसी प्रकार से अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनका दिल जानता है। इसलिए कहा कि उनको मैं चमत्कार दिखाकर कन्वर्ट करना या उनको प्रभु में लाने वाली बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इजरायली है ना, उनको लाना है, उनको अकल ठिकाने लगानी है। और जिसके चलते दो बातें, एक है प्रचार और दूसरा है चमत्कार, यह जरूरी था। तो लिखा है कि तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात पर विश्वास ना करे और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह पर विश्वास करेंगे। यह दूसरा चिन्ह कौन है, अब आपको मैंने बता दिया ना। वे का मतलब है इजरायली, और यदि फिर वापस आ गया, वे इन दोनों चिन्हों पर विश्वास ना करें और तेरी बात को ना माने, कौन, इजरायली, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। वाह इसका मतलब है कि अभी तक 3 चमत्कार हो चुके हैं। एक है लकड़ी का सांप बनना, दूसरा है हाथ का कोड़ बनना, और तीसरा है पानी का लहू बनना। मैं फिर कहता हूं, एक एक चीज, एक एक घटना, एक एक मिरेकल आपके बीच में रखता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। बस मेरे साथ में बने रहें, आखिर तक बने रहें। और जो जुड़ रहे हैं 430 तक हो गए, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आखिर तक बने रहें और खूब वॉच पार्टी करिए, खूब शेयर करिए, ताकि लोगों को आप जो है इकट्ठा करें ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जैसे ही तीनों घटना घट गई, वचन 10 आपको पता है क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। और ये है मेरा चौथा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि बड़ी मजेदार बात यहां पे घटी है। ओके, पहले पढ़ा देता हूं, क्योंकि मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं अभी कूद जाऊं और आपको एक्सप्लेन करने बैठूं, लेकिन मैं रुक जा रहा हूं, ठीक है ना। वचन 10 लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था और ना अब, जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूं। ओके, मैं जीभ से बात नहीं कर सकता, मुझे ठीक से बात करना नहीं आता। इसका अर्थ जो नीचे लिखा है मैंने, मैं आपको बता देता हूं। इसका अर्थ शब्द ढूंढने और उन्हें बोलने में कठिनाई का होना। इसका मतलब है कि मूसा, इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्टैमरिंग। स्टैमरिंग, अभी स्टैमरिंग का मतलब, जब ट्रांसलेशन हो रहा था ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से हिब्रू, तो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले, वो चाहे केजेवी हो या जेनेवा हो, मैसेज जिसको कहते हैं द मैसेज हो, या ईवी हो स्टैंडर्ड वर्जन हो, या केजेवी वर्जन हो, या न्यू लिविंग ट्रांसलेशन हो, ये सारे लोगों ने जब ट्रांसलेशन करा तो स्टैमरिंग शब्द डाला। अब स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, अटक अटक के बोलना। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में आपको बताने के लिए, जो कि मैं पहले बता चुका, मैं सिर्फ रेफरेंस आपको बता देता हूं। और जो भी देख रहे हैं एडमिन, प्लीज आप वो वचन डाल दीजिए। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 20-21 ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं कि स्टीफन वहां पे कह रहा है कि मूसा बात करने में परफेक्ट था। और यह भी लिखा है कि उसको हाईली हाईली एजुकेशन उसको प्राप्त था या उसको मिला हुआ था, तो बात करने में एक्यूरेट था। बट पास्टर डैनियल, यहां दिक्कत क्या है, जो कि मैं उसको इतना एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं अपने 4 पॉइंट्स में, बट मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे ब्लैक में आप देख सकते हैं, इसका अर्थ शब्द ढूंढने और उन्हें बोलने में कठिनाई का होना। जैसे कि फिरौन के पास जाना है, 5वें अध्याय से शुरू होगा और वो नेक्स्ट वीक से शुरू होगा, ठीक है ना, मंगलवार से, अगले मंगलवार से। तो जब वो खड़ा होगा, वो जब बात करेगा, तो फिरौन से क्या बात करना। और याद रखो, 40 साल इजिप्शियन पढ़ाई, 40 साल मिद्यानियों के बीच में चरवा का काम, और अब ये जो 40 साल है ना, ये बाकी 80 साल के टोटल अपोजिट है। तो ऐसा व्यक्ति, कैसे बताऊं ऐसा व्यक्ति, जी शुक्रिया जिसने भी डाला है वचन को, जी ऐसा व्यक्ति जिसने कभी प्रचार नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जिसने कभी टीचिंग नहीं दी,
ऑब्वियस है, अगर डैनियल राज भी होता मूसा की जगह, या आप लोग भी होते, तो यही कहते कि प्रभु मैं बोल नहीं सकता। देखो यही तो लिखा ना, हे प्रभु, मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण हूं, मतलब परिपूर्ण नहीं हूं, मुझे बात करना नहीं आता। और वही ट्रांसलेशन, ओरिजिनल ट्रांसलेशन करते वक्त में उसका यही है कि शब्द को ढूंढकर बोलने में उसको कठिनाई होती थी, और जिसके चलते इसका बहुत बड़ा अपोक्लिप्टिक, बहुत बड़ा दृष्टांत है। जब मैं इसको प्रकट करूंगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको देखिएगा ना। वचन 11, यहोवा ने कहा, किससे? मूसा से, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? दूसरे शब्दों में परमेश्वर यहां पे बताना चाह रहा है, या गुड, जो लोग स्क्रिप्चर डाल रहे हैं, थैंक यू समीक्षा। ओके, वापस आते हैं। मुझ यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है? यहां पे परमेश्वर यह बताना चाह रहा है कि देख भाई, दूसरे शब्दों में, अभी कुछ लोग गड़बड़ करेंगे, परमेश्वर क्या गूंगा पैदा करता है? नहीं। क्या परमेश्वर अंधा पैदा करता है? नहीं। क्या परमेश्वर बहरा पैदा करता है? नहीं। परमेश्वर यहां पे बताना यह चाह रहा है, मेरे पास में इतनी पावर है कि मैं बहरे को, गूंगे को, अंधे को, लंगड़े को ठीक कर सकता हूं, यह बताना चाह रहा है। और दूसरे शब्दों में, अगर परमेश्वर कहता है मूसा तुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं बैठा हूं ना, मैं तो तेरे को जानता हूं, तू जब से पानी में फेंका गया तब से तेरे लाइफ का कंट्रोल मैंने ही तो लिया है। फिरौन की बेटी को किसने तैयार किया? वो मैं ही तो था। तुझे मिस्र से भगाकर जब तू भाग रहा था 40 साल मिदानियों के पास, तुझे ऐसे शहर में जो इजरायली नहीं थे, मैं कल करेक्ट करूंगा, जो इजरायली नहीं थे वहां पर तुझे मैंने संभाला, वो भी 40 साल, और अच्छी खासी जिंदगी दी, दूध मक्खन दही के साथ में। फिर तू मेरे लिस्ट में है। ये सारी बातें परमेश्वर कह रहा है, मैं जानता हूं मुंह किसने बनाया, मैं जानता हूं, मैं ही हूं जिसने बनाया, मैं ही हूं जो सारी चीजों पे कंट्रोल करता हूं। वचन 12, अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। प्रभु कहता है तू जा, मैं इसको कनेक्ट करूंगा चौथे पॉइंट पे, तू जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखाता जाऊंगा। क्या बात है, तुझे सिखाता जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे रोककर थोड़ा सा जंप करना होगा आज के युग के लिए, या आज के सेवकों के लिए, और आज के मुझ जैसे आप सबके लिए, और जितने मसीह मंथन के प्रीचर्स हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे आप सभी के लिए। और वेडनेसडे ऐड हो गया है, डेविडसन जो है वो प्रचार कर रहा है कि यूथ कैसे होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी वो बात कर रहा है। उसको भी मैं कहना चाहूँगा, हम सभी को मैं कहना चाहूँगा, पहला यूहन्ना निकालो जल्दी से, पहला यूहन्ना 2:27। आइए बताते हैं, मैंने नहीं डाला है, मैंने कल कहा था ना, ऊपर बैठा इमैनुअल, यहाँ पे है मैनुअल, और आपसे जो बात कर रहा है डैनियल जी। 1 जॉन चैप्टर 2:27। जी 1 जॉन चैप्टर 2:27 2:27 या जी, डाल दीजिए वचन, कोई डाल दीजिए। देखिए कितना सटीक और कितना एक्यूरेट और कितना गजब का लिखा है। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें माफ करें, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। अभी इसको सुनिए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। वाह! आपको कौन सिखाएगा? परमेश्वर का आत्मा। आपको कौन सिखाएगा किससे क्या बात करना है? राजा से, महाराजा से, अमीर से, गरीब से? कौन कैसे सिखाएगा? प्रभु कहता है मैं सिखाऊंगा। जो अभिषेक आपके अंदर है, इसलिए मैं फिर से कहता हूं, जो हमेशा कहता हूं, और मुझे कहने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको प्रभु आशीष दे, कोई दिक्कत नहीं है। न्याय के दिन उनसे मुलाकात होगी, तुमने सीख कर क्या कर लिया वो प्रश्न भी उठेगा, और जो 5वीं क्लास 3 बार फेल है उसने क्या कर लिया वो भी प्रश्न उठेगा। मैं फिर से कहता हूं कि परमेश्वर है जो आपको सिखाएगा, और यही तो लिखा है, जा मूसा जा। तुझे दिक्कत है ना बात करने में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। तुझे बात करने को तकलीफ हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तुझे शब्द नहीं मिलते ना जल्दी से? कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाऊंगा। यही तो लिखा है मैं सिखाऊंगा। क्या बात है दोस्तों, गजब। इसको कहते हैं कि परमेश्वर जब किसी को भेजता है ना, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में, वेर देयर इज अ विजन एंड देयर इज अ प्रोविजन। विजन
प्रोविजन, मतलब जहां दर्शन है वहां पर आपको सारी चीजें मिलती है। और यही तो परमेश्वर ने कहा, दर्शन मैं दे रहा हूं, प्रोविजन भी मैं दूंगा। विजन मैं दे रहा हूं, प्रोविजन मैं दूंगा। क्या चाहिए? पावर मैं दूंगा। क्या चाहिए? बात करने की ताकत मैं दूंगा। क्या चाहिए? अच्छा हेल्थ मैं दूंगा। क्या चाहिए? पैसा मैं दूंगा। क्या चाहिए? घर, रोटी, कपड़ा, मकान मैं दूंगा। लेकिन कब? जब दर्शन होगा तब। क्या बात है। और यही चीज मुझे अच्छी लगती है। हम सब सेवकों को मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर के मिशन में हैं। हम किसके कंपनी के हैं? क्या करूं, फिर से बाहर जाना पड़ रहा है, जाता हूं और फिर वापस आऊंगा। कांग्रेस अगर लीडर है कांग्रेस का, वो अपने पार्टी को संभालती है। बीजेपी अगर लीडर है तो वो अपने पार्टी के लोगों को संभालती है। वैसे ही जितनी भी पार्टीज हैं, छोटे मोटे बड़े, मुझे नहीं पता, कुछ कुछ लोगों के नाम वो संभालते हैं। वैसे ही अगर राजा किसी का भी देश का, तो वो अपनी प्रजा को संभालता है। तो ये हो गया राजा, नेता, अभिनेता, जो भी आप लोग कहना चाहो। लेकिन यहां जिसकी बात हो रही है ना, ना तो वो राजा है यहां का, ना तो वो किसी प्रकार का नेता है यहां का, ना वो किसी प्रकार का कोई अधिकारी है, लेकिन वो सृष्टि करता है और हम उसके पार्टी के लोग हैं। क्या बात है। हम उसके पार्टी के लोग हैं। जब हम उसके पार्टी के लोग हैं तो वो कहता है कि मैं संभालूंगा। और आपको मैं फिर कह दूं, अगर आप परमेश्वर की योजना में हो, आप परमेश्वर की दर्शन में हो, परमेश्वर कहता है जा। ये शब्द देखो कितना अच्छा लगा, बोलता है जा, टेंशन मत ले, तू जा। जितने प्रीचर्स है ना, वापस प्रश्न उठेगा, कैसे बोलूं। डेविडसन साहब को मैं सुन रहा था, जो कि यूथ मीटिंग चला रहे हैं, वो एक शब्द को बार बार कह रहे थे। डेविडसन साहब, अगर आप सुन रहे होंगे, जो आप वेडनेसडे को यूथ मीटिंग चलाते हैं, अगर आप सुन रहे होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बात को समझे। वो रिपीट कर रहे थे कि कौन बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा प्रीचर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को ध्यान दो। अच्छी बात है एक तरफ से, बट मैं साथ ही साथ कहना चाहूंगा डेविडसन को और जितने फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इवन मैं खुद को कहना चाहूंगा कि कभी अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है ना, कभी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये नहीं कहना खुद के लिए, दूसरों के लिए, कि देखो आपको मुझे इसलिए सुनना। मैं किसी प्रकार का कैसे कहूं, मस्का पॉलिश या किसी प्रकार का लोगों को जबरदस्ती कन्विंस करने के लिए मैं किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म रेडी नहीं करूंगा। तो जितने भी प्रीचर्स हमारी तरफ से मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, याद रखो, अगर फर्स्ट डे यानी कि पहला दिन आपको 2 लोग सुन रहे हैं, वो 2 लोग लाख के बराबर है। क्योंकि वो 2 ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि वो प्रीचर कैसा है। वो 2 ऐसे हैं, जब लाख लोग देख रहे होते हैं ना, वो सब इसलिए देखते हैं क्योंकि सब देख रहे हैं, लेकिन वो 2 इसलिए देख रहा है क्योंकि कोई नहीं देख रहा है। अब आप ही बताइए कि लाख बेहतर है कि 2 बेहतर है। सो जिसके व्यूअर्स या जिसके ऑनलाइन प्रीचर्स जो जुड़ते हैं लोगों के साथ में, अगर आपको कम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग डिस्करेज होते हैं, मैं आपको यहां पे एनकरेज कर रहा हूं। उसने कहा जा, दैट्स इट, जा मतलब जा। बाकी सब आपको परमेश्वर बात करेगा। मैं फिर कहता हूं, जो कि कहते आ रहा हूं, कि इस तरह की अध्ययन मसीह इतिहास में ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जो आप लोग कभी सोच नहीं सकते, जो कि अभी तक कर चुका हूं। ये 11वां एपिसोड है और मुझे नहीं पता कि 40वां 50वां आने तक में क्या क्या गजब डालेगा। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये लाइन, जो कहता है अब जा। तुझे दिक्कत है ना, क्या कहा इसने, वापस पढ़वा देता हूं। इसने कहा, मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो मैं पहले था ना अब हूं, जब से तू मुझसे बातें कर रहा है। इसका मतलब है कि मुझे बोलने में कठिनाई होती है, मैं शब्दों का चुनाव नहीं कर सकता, मैं सट 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 नहीं बात कर सकता, मुझे ये दिक्कत है। परमेश्वर बोलता है, बेटा किसने बनाया मुंह? क्या बात है, मुंह किसने बनाया? मैंने बनाया। जीभ किसने बनाई? मैंने बनाया। बातें कौन बनाता है? भाषाएं कौन देता है? मैं बनाता हूं। भाषाएं कौन देता है? दान मैं देता हूं, जो कि मैं रखूंगा। लेकिन तुझे अभी बस करना है, जा। ये देखो, जा। तो वेडनेसडे के प्रीचर डेविडसन साहब जा, फ्राइडे के प्रीचर्स जा, सैटरडे के प्रीचर्स जा, संडे के ऑनलाइन प्रीचर्स जा, और मैं खुद को भी कहूंगा डैनियल राज जा, और जितने हमें फॉलो करते हैं, जो प्रीचर बनना चाहते हैं, यूथ, यंग बॉयज, गर्ल्स एंड मेंस एंड वुमेन्स, आपको भी कहूंगा जा, बस जा। और बाकी प्रभु कहता है कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं और मैं दूंगा तुझे शब्द, मैं दूंगा तुझे विजडम। क्या गजब का परमेश्वर है। वचन 13, क्योंकि मैं अगर बात करते रहूंगा तो मुझे फिर बाकी कवर करना मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा, यानी कि मूसा ने, हे मेरे प्रभु, अब यहां पे दिक्कत है। उसने कहा ब्रैकेट में, मूसा ने, हे मेरे प्रभु, कृपया तो किसी अन्य व्यक्ति को भेज।
इसको अगर बिना रेवलेशन के पढ़ोगे ना तो आपको मूसा के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा। जी, मैं फिर कहता हूं कि अगर बिना रेवलेशन के पढ़ोगे, जो प्रकाशन अभी मैं दूंगा आपको लास्ट में, अगर उसके बिना पढ़ोगे ना तो आपको मूसा के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा। और साथ ही साथ आप ये बोल बैठोगे कि मूसा यहां तूने पाप कर दिया, यहां तू गलत है, कैसे कर सकता है। लेकिन आपको मैं फिर कहता हूं कि जब मैं रखूंगा तो ये सब कुछ अपोक्लिप्टिक होगा, दृष्टांत के रूप में आपके बीच में रखूंगा। तो थोड़ा सा सब्र रखें, खास करके इस लाइन को कि किसी और को भेज। तो मैं समझता हूं कि जब मैं कनेक्ट करूंगा ना आपको, तब आपको पता चल जाएगा। वचन 14 लिखा है कि तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का, मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? एक तेरा भाई है ना हारून, वो लेवी के साथ क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो सेवा करेंगे ना वो लेवी के गोत्र से ही होंगे। तो वो कहता है क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? ब्रैकेट में हारून के पास बोलने की इच्छा और क्षमता दोनों थी, सामर्थ्य दोनों थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हारून को मूसा की लाइफ में इसलिए जोड़ा ताकि हारून जो बोलने में बहुत सटीक और बहुत ही अच्छा था, उसको उसके पास में लेकर है। अब आगे देखो क्या लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है, मतलब परफेक्ट है, बोलने में निपुण है। वह तुझसे भेंट करने के लिए निकल भी गया है। अब ये शब्द को देखो, और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। वो तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसका मतलब है कि उसको खुशी होगी तुझसे मिलने में, उसको खुशी होगी तेरे साथ में बात करने में। ये सारी बातें मैं फिर कहता हूं कि मूसा को जब आप इस लाइन को पढ़ोगे ना तो आपको मूसा पे गुस्सा आएगा। लेकिन फिर कहता हूं कि सब कुछ अपोक्लिप्टिक है, सब कुछ एक दृष्टांत के रूप में यहां पे घट रहा है। तो मैं उसको अभी कनेक्ट करूंगा। तो यहां तक आपको मैंने बता दिया कि यह क्या है। वचन 15 इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखाता जाऊंगा। देखिए फिर वापस आ गया। तो क्या बात है, इसको कहते हैं एक ऐसी योजना जिसको जब मैं कनेक्ट करूंगा तो आपको पता चलेगा ये हूबहू आज भी चल रही है। बिल्कुल जैसे आप सुनोगे आपको पता चल जाएगा। तो मैं जल्दी से जंप करता हूं। वह तेरी और से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। क्या बात है वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। उसके लिए मतलब हारून के लिए, हारून की जगह पर तू परमेश्वर जैसा ठहरेगा। वचन 17 और तू उस लाठी को हाथ में लिए जा, उसी से इन चिन्हों को दिखाना। अब याद होगा आपको 40 साल की लाठी मूसा की होने जा रही है परमेश्वर की। मैंने आपको बता दिया था यस्टरडे। नाउ अब आपके बीच में पद 1 से 17 तक का टोटल कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड मोसेस आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जो बातें हुई हैं बहुत ध्यान से सुनेगा, उसको अपोक्लिप्टिक में देखना होगा। आत्मिक चिन्ह, स्पिरिचुअल साइन, स्पेलिंग ठीक है। आत्मिक चिन्ह, दूसरे शब्दों में इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्पिरिचुअल साइन। इसका मतलब है प्रभु यहां पे पद 1 से 17 तक कुछ बातें बता रहा है। ये क्या बातें हैं जिसको अपोक्लिप्टिक में देखना होगा, यानी कि चिन्ह के रूप में देखना होगा ना। दोस्तों प्रश्न उठता है, ये फोटो देख लीजिए, लकड़ी का सांप बनाया जाना, फिर उसके बाद में हाथ में कोड़ और फिर ठीक हो जाना, फिर उसके बाद में पानी का लहू बन जाना, जो कि उसने कहा था हारून नबी बनकर मूसा के सेवा में आना। मेरा प्रश्न है ये सब सांप का ही चिन्ह क्यों? दूसरा घोड़ का ही चिन्ह क्यों? तीसरा लहू का ही चिन्ह क्यों? और चौथा हारून का चिन्ह क्यों? जो कि वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा लेकिन किसी और को भेज, मैं नहीं जा सकता, किसी और को भेज। और मैंने आपसे यह भी कहा था अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। आपको अगर बिना दर्शन के, बिना प्रकाशन के देखोगे तो मूसा के ऊपर गुस्सा आएगा, लेकिन आप जब प्रकाशन समझोगे, उसका ट्रांसलेशन समझोगे, उसका आत्मिक मतलब आज का कनेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा ओ इसलिए उसने कहा। चलिए शुरू करें ना। वापस आता हूं, फिर से दिखा देता हूं पद 1 से 17 तक। अब यहां से मेरे साथ में बने रहे। 500 लोग जुड़ चुके हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे साथ बने रहे और आपको आखिर तक इसको सुनना है, देखना है। वॉच पार्टी करते रहे। फेसबुक यूट्यूब वालों तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज वी आर अबाउट टू टेक ऑफ नाउ। चलिए आते हैं वापस से। अपोक्लिप्टिक के हिसाब से देखना होगा। लकड़ी का सांप बन जाना,
हाथ में कोड़ और फिर ठीक हो जाना, पानी का लहू बन जाना, और हारून का नबी बनकर मूसा की सेविकाई में आना, क्योंकि दर्शन दिया था मूसा को, तो हारून कहां से आ गया? इन सब का अपना अपना मतलब है जो आपके बीच में मैं इस वक्त में रखने जा रहा हूं। जी बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग जितने भी हैं। सबसे पहले मैंने लिखा सांप का ही चिन्ह क्यों, घोड़ का ही चिन्ह क्यों, लहू का ही चिन्ह क्यों, और हारून का चिन्ह। टोटल 4 बातें। तो सबसे पहले सांप ही क्यों? वाह, मैं आपको कल बता चुका हूं कि चिन्ह दिखाना जरूरी था और चिन्ह की आवश्यकता थी। मैं आपको यह कल पाठ बता चुका हूं, एपिसोड नंबर 10। अगर किसी ने नहीं देखा, रिक्वेस्ट करता हूं कि एपिसोड 10 देख लीजिएगा ताकि आपको एपिसोड 11 समझ में आए। तो प्रश्न है सांप ही क्यों? आइए जल्दी से आते हैं। सांप शैतान को दर्शाता है। अक्सर रिपीट करता हूं कि बाइबल की न्यू टेस्टमेंट हो या फिर ओल्ड टेस्टमेंट हो, आपको अक्सर सांप शैतान, और शैतान को सांप वो अदन का बगीचा हो, या फिर आपका पौलुस का स्टेटमेंट हो 2 कुरिन्थी 11 का 3, और फिर प्रकाशित वाक्य 12 का 9, अक्सर कहा गया है सांप पुराना सांप। मैंने आपको यह भी कल कहा था कि कम से कम 3000 स्पीसीज हैं सांप की। उसके अंदर कौन सा खतरनाक सांप जिसको देखकर मूसा भाग गया, उसका जिक्र मैंने कल किया था। लेकिन यहां पे सांप को क्यों, या सांप ही क्यों? तो सबसे पहले शैतान को दर्शाता है ना। क्यों? आइए देखते हैं। लिखा है लकड़ी से सांप, फिर सांप से लकड़ी। वापस आते हैं, लकड़ी से सांप, फिर सांप से लकड़ी। इसका मतलब है पहले लकड़ी थी, फिर वो सांप बनी, इसलिए लिखा है लकड़ी सांप, फिर सांप से लकड़ी। आप समझ गए? पहले लकड़ी थी, फिर वो सांप बनी, और फिर वापस सांप से वो लकड़ी बनी। और आप सभी जानते हैं कि लकड़ी को जब नीचे फेंका, जी जब लकड़ी को नीचे फेंका तो वो सांप बन गई। जब नीचे फेंका तो वो सांप बन गई, और जब वो सांप बन गई तो मूसा भागा, और जैसे ही मूसा भागा उसको परमेश्वर ने कहा पूंछ से पकड़ ले, मैं उसको कनेक्ट करूंगा, और फिर वापस से वो सांप बन जा, माफ करे, लकड़ी बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है? यह बताता है शैतान पर अधिकार, मतलब आपके कंट्रोल में लूसीफर रहेगा। आपके पास में परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति जिसका नाम है लूसीफर, यह आपके कंट्रोल में रहेगा, आप उसके ऊपर अधिकार लगा सकते हैं। नाउ आपको याद होगा, निकालना मरकुस की किताब 16 का 16, मार्क 16:16। दोस्तों थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि बीच में परमेश्वर बात कर रहा है। जी मेरे साथ में बने रहें, जी मेरे साथ में बने रहें। जी लिखा है मरकुस 16:16, लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। वचन 17 मार्क 16:17 क्या कहता है? जो विश्वास करे उसके लिए। 17 क्या कहता है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, दीज आर द साइंस हु बिलीव इन जीसस। लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शैतान आपके कंट्रोल में रहेगा। कब? जब आप एक ट्रू चाइल्ड ऑफ गॉड हैं, आप एक ट्रू क्रिश्चियन हैं, आप एक ट्रू फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट हैं। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी, प्रभु कहता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप एक ट्रू सच्चे विश्वासी बन जाते हो, ये आपके अधिकार में ना। इसको कुछ अलग तरीके से भी देखना होगा। तो लिखा है एक और बात आपको समझनी होगी। कौन सी बात है? आइए बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा ना दोस्तों। सांप निकला कहां से? जी मैं फिर पूछता हूं कि सांप, मैं शायद हो सकता है इस पे थोड़ा देर ज्यादा बात करूंगा लेकिन बहुत मजा आएगा। लिखा है कि सांप निकला कहां से? आप ही बताइए। लकड़ी में से। तो लकड़ी के अंदर से सांप निकला, और फिर वापस जब उसका पूंछ पकड़ा तो वो वहां से निकल गया, वापस लकड़ी नॉर्मल हो गई। तो इसका मतलब क्या है? वहां पे जीसस क्राइस्ट वहां पे परमेश्वर ये घटना को दिखाकर, पहले लकड़ी फिर सांप फिर लकड़ी, पहले लकड़ी सांप फिर लकड़ी, ये जो दृश्य दिखा है ना, इससे हमको क्या सीखने मिलता है? उससे क्या सीखने मिलता है पता है? जरा इस पे गौर करिए। पहला यूहन्ना 2:18, 1 जॉन चैप्टर 2:18 लिखा है। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 2:18 लिखा है, हे लड़कों ये अंतिम समय है
और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं, और इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। अब इसको देखिए, वचन 19, वे निकले तो हम ही में से। तो लूसीफर सांप निकला लकड़ी ही में से। आज भी लूसीफर रहता है आसपास में ही, चर्च के अंदर, सेवकों के अंदर, और ऐसे सेवकों के अंदर जो सही नहीं है। इसलिए लिखा है कि वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसीलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं। वाह! तो लकड़ी वापस डालना पड़ेगा। तो लकड़ी से सांप, फिर सांप से लकड़ी, ये कहां था? मूसा भी परेशान हो गया होगा, बोला 40 साल में इसको लेके चल रहा हूं। आप सोच के देखिए। तो वापस आता हूं, निकले कहां से? उसी में से। इसलिए तो लिखा निकले कहां से? उसी में से। तो ये दृश्य क्यों दिखाया परमेश्वर ने? परमेश्वर कह रहा है कि लूसीफर, और एक वचन देना, मैथ्यू 13:25, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की बात आ रही है। मैथ्यू 13:25 जी। कुछ लोग कहते हैं कि जब यीशु क्रूस पे मर ही गया, जब सब कुछ खत्म कर दिया है, तो ये लूसीफर हमारी जिंदगी से जाता क्यों नहीं? ये शैतान हमारी जिंदगी से जाता क्यों नहीं? ऐसे वचन क्यों है कि शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा? ऐसे क्यों नहीं है कि अब तो कोई टेंशन मत लो, सब ठीक हो गया? ये मैं आपको बताता हूं। आपको एक घटना बताता हूं। वो घटना क्या है ना, कि जब लोग सो रहे थे, किसी का खेत था, किसान भी सो रहा था, घर के लोग भी सो रहे थे, तो शत्रु यानी कि शैतान आया और जंगली बीज बोकर चला गया। जब ये सुबह उठा और जब अनाज होगा, तो इसको पता चला कि अरे बाप रे, ये जंगली दाने कहां से आ गए। तब लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे, वचन 25, उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दे। वचन 27, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोए थे? फिर जंगली दाने के पौधे कहां से आ गए? मतलब गलत चीजें कहां से आ गई? वचन 28, उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है, यह किसी दुश्मन का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं। दूसरे शब्दों में, जाकर हम वो जंगली दाने को काट लें? तो उसने कहा, नहीं। ऐसा क्यों? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते बटोरते हुए तुम उसके साथ में गेहूं भी उखाड़ लो। अभी वचन 30, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। बाप रे! मतलब जब तक न्याय का दिन नहीं आता, लूसीफर और उसकी एक्टिविटीज को अलाउ किया गया कि उसको रहने दो खेत में। और खेत कौन है? परमेश्वर के लोग। खेत कौन है? परमेश्वर का घर। खेत कौन है? आप और मैं। खेत कौन है? कलीसिया। तो कलीसिया के अंदर, लकड़ी के अंदर यह सांप था, कलीसिया के अंदर इसकी एक्टिविटीज है, और इसका शैतान का टारगेट इस शैतान का टारगेट कौन है? इसका हमेशा टारगेट है लीडर और लीडरशिप। स्पेलिंग ठीक है या? आपको कैसा लग रहा है? टाइप करके बताइए। आप कैसे आशीष पारेख? केवल फेसबुक वाले, क्योंकि यूट्यूब वालों के लिए तो ऑप्शन बंद रखा है, क्योंकि कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसके चलते हैं जी। कैसा लग रहा है दोस्तों? मैं फिर कहता हूं, कहां था शैतान? अंदर। और इसलिए लिखा है, शैतान का टारगेट कौन है? लीडर और लीडरशिप। हमेशा। तो किसके हाथ से लकड़ी छूटी, और जैसे ही लकड़ी छूटी, मैं उसके ऊपर भी बात कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं डाला उसको। जैसे ही लकड़ी नीचे गिरी, और नीचे गिरने का मतलब आप समझते हैं, है ना? जैसे ही लकड़ी नीचे गिरी, सांप निकला। वाह! जैसे ही लकड़ी हाथ से छूटी, सांप निकला, शैतान निकला। और शैतान का टारगेट कौन है? क्योंकि वो आसपास में ही है। मैंने अभी बढ़वा दिया ना कि उसको रहने दो। परमेश्वर कहता है उसको रहने दो, अभी मत उखाड़ो, वक्त आएगा तब उखाड़ेंगे उसको। दूसरे शब्दों में उसको निकालेंगे ना। वचन कहता है रहने दो उसको। तो लूसीफर का टारगेट कौन है? लीडर और लीडरशिप। इसलिए उसने क्या कहा? मैं बात नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बोला, नो प्रॉब्लम, तेरी लीडरशिप को मैं ठीक करूंगा। दोस्तों मजा आएगा आज आपको। तेरे लीडरशिप को मैं ठीक करूंगा। मैं चिन्ह चमत्कार कैसे दिखाऊं? प्रभु कहता है कोई टेंशन मत ले, मैं कराऊंगा तेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार। ना दोस्तों, यह बात आपको समझना होगा
कि लूसीफर का टारगेट हमेशा लीडर और लीडरशिप रहा है, लेकिन हमारा अधिकार उस पर है। यह बात तो सच है। और प्रभु ने हमको पूंछ पकड़ना सिखा दिया है। मैं फिर कहता हूं कि लूसीफर का पूंछ पकड़ना वो उसने हमको सिखा दिया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है, वापस पढ़ना पड़ेगा और एक आ गया, इफिसियोस का 6वां अध्याय वचन 10। आइए, क्योंकि प्रभु का आत्मा बात कर रहा है और मैं चाहता हूं कि जब प्रभु का आत्मा बात कर रहा है तो हम उसको अलाउ करें, इजाजत दें कि ये सारा काम उसी का तो है। वाह आइए पढ़ते हैं इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10। जी, हमको पूंछ पकड़ना सीखना होगा। तो जितने भी मसीह लोग हैं, और एक बोल देता हूं, जब तक फोन आ रहा है, पूंछ पकड़ने के लिए, लूसीफर को काबू में रखने के लिए आपको किसी प्रकार की पीएचडी, बाइबल कॉलेज या किसी प्रकार का बीडी या कोई स्कॉलर टाइप का बनना, रेवरेंड, बिशप, अपोस्तल नहीं बनना है। आपको सिर्फ एक सच्चा मसीह बनना है। आप पूंछ पकड़ना सीख जाओगे। दैट्स इट। कैसा लग रहा है बताइए? लिखा है इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों? ताकि हम उसकी पूंछ पकड़ सके। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब है तुम उसकी पूंछ पकड़ सको। जब जब वो प्रकट होगा उसकी पूंछ पकड़ना तुमको आना चाहिए। ये प्रभु दिखा रहा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। दूसरे शब्दों में तुम पूंछ पकड़ना सीख लो। क्या बात है। मेरी रिक्वेस्ट है मसीह मंथन के मेंबरों से, हम क्या सीख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम हम लूसीफर की पूंछ पकड़ना सीख लें। ये ब्लैक में आप देख लीजिएगा, ये ब्लैक में। जी दोस्तों, वापस आता हूं आपके बीच में। क्या पूंछ पकड़ना सीख गए? लूसीफर की पूंछ पकड़ना सीख लो, ताकि उसको उसकी असली औकात में वापस डाल सकें। कुछ लोग कहते हैं कि लूसीफर ऐसा करा, लूसीफर ने वैसा करा, उसने मुझे रात को सताया, सपने में सताया, एक्स करा, वाई करा, जेड करा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको कहूंगा, ठीक है वो तो आएगा क्योंकि उसको अलाउ किया गया है, लेकिन क्या तुमने पूंछ पकड़ना सीख लिया? क्या बात है। ये चीजें, जी ये चीजें अगर आपने नहीं सीखी, गई भैंस पानी में। तो उसका फोकस है लीडर, उसका फोकस है लीडरशिप, जो कि मैं जब आऊंगा ना चौथे में तो और भी इसको डिस्क्राइब करूंगा। उसका फोकस है लीडर और उसका फोकस है लीडरशिप, लेकिन हमारा अधिकार में है वो। और प्रभु कहता है कि मैंने तुमको पूंछ पकड़ना सिखा दिया, तो पकड़ो उसकी पूंछ और वो वापस अपने काबू में आ जाएगा। ओके ना दोस्तों, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है और बहुत सारी बातें आपके बीच में रखनी है। ये रहा दूसरा कोड, ये रहा कोड। कोड ही क्यों ये बताता है ना, कोड अक्सर बताता है पाप को या दर्शाता है पाप को। जैसे सांप दर्शाता है शैतान को, वैसे कोड दर्शाता है पाप को। और पाप, कोड और पाप। ना आपको समझना होगा कि पहले कोड नहीं था। जैसे पहले लकड़ी में सांप था लेकिन नहीं दिखा, वैसे ही पहले कोड नहीं था, कहा हाथ में, फिर कोड आ गया और फिर कोड ठीक भी हो जाता है। ये क्या चक्कर है? ये क्यों दिखाया परमेश्वर ने? पहले लकड़ी फेंका, सांप बन गया, फिर लकड़ी का पूंछ पकड़ा, यानी कि सांप का पूंछ पकड़ा, वो वापस लकड़ी हो गया। अब कहता है हाथ में कोड नहीं है, रखा तो कोड आ गया, फिर वापस निकाला, देखा तो कोड है, फिर रखो तो कहता है फिर वो ठीक हो गया। तो पहले कोड नहीं था, फिर कोड आ गया, फिर कोड ठीक हो गया। क्या चक्कर है? आपको नहीं लगता है कि यह सबसे कुछ परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है? बरसों से हम बाइबल पढ़ रहे हैं अजीजों, बरसों से हम बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं 25-26 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, जो कि ऐसी बातें प्रकाशन आपको परमेश्वर दे रहा है। और यह उसका कारण है क्योंकि मुंह, शब्द सब वो देता है। वापस आते हैं, पाप को दर्शाता है कौन? कोड ना। दोस्तों इसको देखिए, 2 कोरिन्थियों 5:21, बहुत ध्यान से सुनना। इसका कनेक्शन मैं आपको दे रहा हूं यीशु के साथ में। लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु पापी नहीं था, पहले हाथ कोड नहीं था, लेकिन यीशु बाद में पापी हो गया, बाद में हाथ कोड़ हो गया। फिर यीशु मसीह कहता है कि मेरे पाप के होने के चलते मैंने तुमको धार्मिकता बना दिया। फिर वापस जो पहला हाथ कोड़ था वो वापस ठीक हो गया। क्या बात है, आई बात समझ में? तो पहले हाथ कोड़ नहीं था,
हाथ पाद में कोड़ हो गया, और जब वापस कोड़ हो गया ठीक करने के लिए वापस अंदर डाला तो निकाला तो हाथ ठीक हो गया, यानी कि कोड़ नहीं है। इसलिए लिखा है कि यीशु पापी नहीं था, यीशु पापी बना, फिर बाद में यीशु मसीह ने मानव जाति के पाप से छुड़ाने के लिए उनको धर्मी बना दिया, उनके अंदर से पाप निकाल दिया। अब आ रही है बात समझ में? इसलिए फिर कहता हूं, मुस्लिम्स, सनातन धर्म वाले, या जितने भी लोग हैं जो नहीं मानते कि यीशु मसीह परमेश्वर है, नहीं मानते, मुझे नहीं पता उनको क्या दिक्कत है, वो नहीं मानते, लेकिन कम से कम जब ऐसी बातों को आप सुनते हैं आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मसीहा कौन है। इसलिए मैंने कल का परसों मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहा था, आई थिंक संडे को कहा था कि यीशु मसीह रहस्य है। जीसस क्राइस्ट इज अ मिस्ट्री, वो एक रहस्य है, नहीं समझ में आएगा। ये पाव किलो का भेजा रखोगे ना बिना पवित्र आत्मा के, आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहला लिखता है हाथ में कोड़ नहीं था, वापस कोड़ हो गया, फिर वापस ठीक हो गया। यह दर्शाता है कि यीशु पापी नहीं था, लेकिन उसको परमेश्वर ने पापी बनाया, और फिर उसी पाप ने हमको धर्मी बनाया। मतलब हमारे पाप को निकाल दिया। पाप था, माफ करे, पाप नहीं था, पाप आ गया, फिर पाप चला गया। यीशु पापी नहीं था, यीशु पापी बना, और उसके पापी होने के चलते हम धर्मी बन गए, मतलब पाप निकल गया। अरे ये बात समझ में ना दोस्तों? इसको देखे इब्रानियों किताब उसका 9 का 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई दे। तो यीशु भी पापी बना, पाप को उठा ले गया, और फिर हाथ जब वापस ठीक हो गया, जब अंदर रखा, कोड़ वाले हाथ को अंदर रखा, यीशु मसीह को जब हम फिर दोबारा देखेंगे तो उसको पाप ही नहीं देखेंगे। कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाए। कभी इस एंगल से सोचे थे? मैं वही तो बता रहा हूं, कितनी सच्चाई और कितना खरा संदेश, शिक्षा परमेश्वर आपको और मुझको आज दे रहा है। क्या इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए? क्या इसको लेकर हमने नहीं सीखना चाहिए? जी अजीजों, ना बात करते हैं लहू ही क्यों। ये रहा तीसरा, लहू ही क्यों, क्योंकि चौथे पे टाइम जाएगा। लहू ही क्यों? इब्रानियों किताब 9 का 22 कहता है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। तो इसका मतलब है पाप की क्षमा के लिए लहू का बहाया जाना। मजाक था? पानी ले नील नदी से जमीन पे डाल दे, लहू बन जाएगा। यार इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, यही तो है लॉजिक। परमेश्वर यूं ही टाइम पास तो नहीं कर रहा है ना। इतने छोटे से कण में, छोटे से बिंदु में, स्पेक में आता है ये सारा मजाक करने? नहीं, परमेश्वर भविष्य की बातें बताने आ रहा है ताकि लोगों को पता चले, जो कि मैं भी वचन रखूंगा भी, ठीक है ना। तो लहू क्यों, लहू ही क्यों? ताकि लिखा है बिना लहू बहाए, बिना लहू बहाए क्षमा होती ही नहीं है। और यही बात मूसा ने भी लिखी, लेवी व्यवस्था 17 का 11 में। देखो क्या गजब का लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। पापों की क्षमा चाहिए ना, तो लहू का बहना जरूरी है। वाह, मैं क्या करूं, बात करता हूं वापस से। मैं रिपीट करता हूं कि पापों की क्षमा के लिए लहू का बहना जरूरी है। आप पानी में कितनी भी डुबकी लगाओ, आगे आप समझदार हैं, आपका कुछ नहीं होगा सर। साथ ही साथ कितना भी दान कर्म कर दो, गरीबों को खाना खिलाओ, या फिर किसी प्रकार का गार्डन बना दो, अनाथ बच्चों को खाना खिला दो, आपका प्रायश्चित उससे नहीं होगा। आपका प्रायश्चित होगा सिर्फ एक ही से, और वह है लहू से। जो मैं रखूंगा किसका लहू, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। मनुष्य जाति को लूसीफर ने ऐसा कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीने के लिए कह दिया, कहता है कि गलती हो गई है, दान कर दो, माफी मिल जाएगी। तुमने पाप किया है, तुम 5 बार झुक जाओ, आ रही है ना बात समझ में, 5 बार झुक जाओ सब ठीक हो जाएगा। तुम मंदिर की घंटी बजा दो या चर्च में जाकर कुछ काम धर्म कर दो तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ये लूसीफर का एक बहुत बड़ा चालाकी है जो तुमको भरम में रखा है। प्रायश्चित के लिए लहू का बहना जरूरी है। आप देख लीजिए,
मैं वापस आता हूं कि प्रायश्चित के लिए लहू का बहना बहुत जरूरी है। अगर लहू नहीं बहा, गई भैंस पानी में। किसका लहू बहा? पहला पत्रस 1:18-19 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा। किससे? तुम्हारी गलत बातों का। बाप दादाओं से चला रहा, तुम्हारे पापों का। बाप दादा क्यों बोला? आदम से बात कर रहा है। वो कहता है आदम से जो तुम्हारा स्वभाव चला रहा है, सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। क्या छुटकारा? किससे हुआ? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। क्या बात है! आपका किसने प्रायश्चित किया? यीशु ने। आपके बदले में कौन क्रूस पे चढ़ा? यीशु चढ़ा। यीशु क्या कहता है? मैं पापी नहीं था, तेरा हाथ मूसा कोड़ नहीं था, लेकिन जब तूने अंदर रखा तो वो कोड़ बन गया। इसका मतलब है यीशु पापी नहीं था, यीशु पापी बना, लेकिन जब वापस कोड़ वाला हाथ अंदर रखा तो वो ठीक हो गया, बाहर निकाला। यीशु मसीह ने तुमको धर्मी बनाया। कैसे? अपना लहू बहाकर। ये सब अपोक्लिप्टिक है। शैतान को ही क्यों दिखा रहा है? यीशु मसीह कोड़ को क्यों दिखा रहा है? और अब लहू को क्यों दिखा रहा है? और चौथा गजब का है, लहू क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब है कि पाप से, कोड़ से छुटकारा आपको लहू ही देगा। क्या गजब का है ना। पहला पत्रस 1:20 क्या कहता है? देखो, यीशु मसीह कब से प्लान में है? वापस उत्पत्ति का किताब का टीचिंग आ गया। प्लान ए था कि आदम को बगीचे में रखो और उसको कहो कि फल नहीं खाना, लेकिन प्लान बी रेडी था। वापस कहता हूं, प्लान ए ये था, प्लान ए फॉर एप्पल। प्लान ये था कि ये गलती नहीं करेगा तो बगीचे में रहेगा, लेकिन परमेश्वर को पता था, इसलिए उसने प्लान बी कब बनाया? ये देखिए, उसका ज्ञान यानी यीशु का, उसका ज्ञान तो ब्रैकेट में यीशु का तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। अब आप सोचिए, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। यीशु का ज्ञान, यीशु बलि होगा, यीशु का लहू बहेगा, यीशु क्रूसीफाई होगा, यीशु भी प्लान बी यीशु के लिए रेडी रखा था। क्यों प्रकट नहीं हुआ? तब क्यों नहीं प्रकट हुआ उस टाइम पर? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों के लिए रखा था। इस संदेश को, इस मैसेज को अगर हम अभी प्रचार नहीं करते तो यीशु का बलिदान बेकार हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं कि अगर इसको प्रचार नहीं करेंगे, सही प्रचार नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और यही चीज मूसा ने कहा, प्रभु अगर ऐसी बातें हैं तो मुझे बात करना नहीं आता, ऐसी बात है तो मुझे बात करना नहीं आता। तब परमेश्वर ने कहा चौथी बात, उसने कहा हारून को लेकर आऊंगा। हारून क्यों बीच में आया? क्योंकि प्रचार करना है ना, सही का प्रचार करना है ना, तो हारून को लाना जरूरी था। क्योंकि मूसा ने कहा मैं बात नहीं कर सकता। हारून को मूसा का स्पोक्स पर्सन, जिसको हिंदी शब्द है प्रवक्ता हिंदी शब्द है, स्पोक्स पर्सन के रूप में लाया गया था, जिसका कनेक्शन है पवित्र आत्मा के साथ। जैसे पवित्र आत्मा हमको दिया गया है सहायक के रूप में। अब आई बात समझ में? तो मूसा ने कहा मुझे मत भेज, मूसा ने कहा मैं नहीं जा सकता, मूसा ने कहा मैं बात नहीं कर सकता। गुस्सा आएगा आपको। जैसे गतसमनी के बाग में यीशु ने कहा हो सके तो ये कटोरा हटा ले, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। तो परमेश्वर बताना चाहता है कि जो काम मनुष्य कर नहीं सकता, जो काम से कभी मनुष्य से हो ही नहीं सकता, जीसस क्राइस्ट, मूसा कहता है मेरे को मत भेज, किसी और को भेज। यीशु ने क्या कहा? तेरी मर्जी पूरा हो। तो मूसा पे मर्जी पूरी नहीं की, यीशु पे मर्जी पूरी की। इसलिए मूसा ने कहा मुझ मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने कहा सही कहा, तुझे तो नहीं भेजूंगा, लेकिन तेरी जगह पे मनुष्य बनाकर एक भेजूंगा। इसलिए मूसा ने कहा कि मेरा जैसा एक नबी आ रहा है, और वो मोहम्मद नहीं था। मुसलमानों तुम बात को समझो, वो मोहम्मद नहीं था, वो यीशु ही था जिसकी बात परमेश्वर ने करी। और मूसा कहता है मुझ जैसा एक नबी यहूदियों में से उठेगा, मुझ जैसा एक नबी तुम्हारे यहूदी के भाइयों में से उठेगा, और वो यीशु था। नहीं तो यीशु मसीह को यहूदी की कौम में पैदा होने की कोई जरूरत नहीं थी। आज कुछ एशियंस लोग कहते हैं ये तो यहूदी का परमेश्वर है, यीशु मसीह तो इस्राएलियों का परमेश्वर है। मूर्खों, बात को समझो। यीशु मसीह यहूदी क्यों बना? ताकि वो जो कॉन्सेप्ट था ना परमेश्वर का कि यहूदियों में से एक नबी पैदा करूंगा, उसको पूरा करने के लिए। अब आ रही है बात समझ में? तो मूसा ने क्यों कहा मुझसे नहीं हो सकता, किसी और को भेज? क्योंकि वहीं पे बात प्रकट हो गई थी कि यीशु को भेजा जाएगा। क्या बात है! और जैसे यहां पर हारून को भेजा गया, हारून का दो रूप है।
हारून का दो रूप है। उसको कहता है वो नबी बनेगा तेरे लिए, तेरे मुंह के लिए नबी बनेगा, और दूसरा कहता है वो तेरे बिहाफ में बात करेगा। तो हारून के लिए जो नबी बना था यीशु मसीह भी, मैंने उसको नहीं डाला है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, यीशु मसीह भी कहता है कि मैं महायाजक हूं, वो भी साल का एक बार का नहीं, हमेशा का महायाजक हूं। तो यीशु बना, जीसस क्राइस्ट, यीशु बना स्पोक पर्सन, क्योंकि उसने कहा मैं जा रहा हूं और उसको भेजूंगा, मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। चेले नहीं समझे जब यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में कहा ना मैं जा रहा हूं और उसको भेजूंगा, वो नहीं समझे कि ये जा रहा है फिर आ रहा है, ये क्या चक्कर है। बात यहां पर उस परमेश्वर की हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह ओमनी पोटेंशियल गॉड है, एक टाइम पे वो हर जगह रह सकता है ना। बात करते हैं पवित्र आत्मा की, और बात करने की लिखा है हारून को मूसा का स्पोक पर्सन कहा गया, प्रवक्ता। क्यों? क्योंकि मूसा ने कहा मैं बात नहीं कर सकता, बोला कोई बात नहीं, और उसी लिए पवित्र आत्मा को भेजा। आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। लूका 12:12 बहुत इजी है, लूक 12:12, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। जी दोस्तों 9 बज चुके हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने जैसे कहा मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, जो कि 3 दिन से मैं टाइम ले ही रहा हूं, और साथ ही साथ टाइप करके बताएं कैसा लग रहा है। लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। तो कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? मैं सिखाऊंगा, मैं तेरे मुंह में अपनी शब्द डालूंगा, मैं तेरे मुंह में, हारून के मुंह में मैं अपना शब्द डालूंगा। तो हारून को क्यों भेजा? वापस आते हैं, हारून को क्यों भेजा? मूसा की सेविकाई में हारून को भेजने का पर्पस प्रवक्ता बनाकर, स्पोक्स पर्सन बनाकर भेजने का मतलब है ताकि मूसा हारून के द्वारा बात करे। वैसे ही आज हम दुनिया से बात करें, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। वाह कैसा लग रहा है दोस्तों? क्या गजब का परमेश्वर है। तब भी मिशन था, आज भी मिशन है। तब भी लूसीफर था, आज भी लूसीफर है। तब भी पाप था, आज भी पाप है। लेकिन तब में और आज में फर्क यह है कि हमारे पास में आज एक ऐसा बलिदान है, एक ऐसा लहू है। तब किसका था? बकरी का। तब किसका था? बछड़े का। तब किसका था? पक्षियों का। लेकिन आज एक ऐसा सर्व सिद्ध परफेक्ट ब्लड है जो बात करता है हारून, माफ करें, आपके हाबील से भी उत्तम, हाबील के लहू से भी उत्तम। और इसलिए तो लिखा है कि यीशु मसीह ने लहू बहाया, जिसको कहते हैं मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए। और पवित्र आत्मा कहता है कि ये सारी बातें ऐसा कन्विंस करने के लिए दुनिया को। मुझे पता है कि स्ट्रगल है लाइफ में, मैं जानता हूं कि बहुत सारे कंट्रीज आज ऐसे भी हैं जहां पे बातें नहीं कर सकते, टफ है। लेकिन आपको पता है पवित्र आत्मा शब्द देगा। आपको बात करना नहीं आता, पवित्र आत्मा शब्द देगा। आपको नॉलेज नहीं है, पवित्र आत्मा कहता है मैं सिखाऊंगा। तुमको उनकी भाषा नहीं आती, अन्य भाषा का यही तो चक्कर है, जो कि सैटरडे से हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज दिखाऊंगा कि अन्य भाषा का दान का मकसद यही था कि तुमको भाषा में बात नहीं आती, मैं भाषा दूंगा। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, आपका अदर कंट्रीज का, फ्रेंच का, इटली का, इसका, अफ्रीका का, अमेरिका का, चाइनीज का, सबकी भाषा मैं दूंगा। पवित्र आत्मा कहता है मैं सिखाऊंगा। क्या बात है अजीजों मैं सिखाऊंगा ना। इसको देखिए, प्रेरितों के काम उसका 6:10 में लिखा है, स्टीफनुस की बात हो रही है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह, कौन? स्टीफन, बातें करता था, वे उसका सामना ना कर सके। लिखा है ना, बातें करता था। बातें कैसे करता था? पवित्र आत्मा से। लिखो, लिखा है पवित्र आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो आपको बात करना सिखाती है। वाह। मेरे 25-27 साल के मिनिस्ट्री में अभी कुछ लोगों ने कहा भी कि हम आपको 20 साल से जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम आपको पहले से जानते जब आप गाना गाते थे। लेकिन आजकल आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। मैं भी वही कह रहा हूं। ये बातें कहां से आ गई? पवित्र आत्मा। बच्चों के मुंह से, वचन कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, बच्चों के मुंह से मैं अपनी स्तुति करवाऊंगा। दूसरे शब्दों में मैं मेरी सेवा करवाऊंगा, मेरा मिनिस्ट्री करवाऊंगा। कैसे होगा? पवित्र आत्मा। 5वीं क्लास 3 बार फेल आदमी ऐसे बातें कैसे कर सकता है? पवित्र आत्मा। छोटे अभी जो आकर 1 साल भी नहीं हो गया, वो धमाकेदार प्रचार कैसे कर पाएंगे? पवित्र आत्मा। मैं भी तो वही बता रहा हूं ना दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सभी को समझना होगा, हम अपनी ताकत से सेवा नहीं कर रहे। हम अपनी पढ़ाई, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना नहीं, मैं ये नहीं कहता कि स्कूल कॉलेज नहीं जाना, मैं ये नहीं कहता कि बाइबल डिग्री नहीं करना, आपको करना है।
आपके उसी लाठी का, परमेश्वर ने पूछा ना तेरे हाथ में क्या है, मैं उसी को यूज करूंगा। आपके पास में कितनी पढ़ाई है? मेरे पास में 5वीं 3 फेल पढ़ाई है, मेरी वो लाठी है। किसी के पास में 10वीं की पढ़ाई, वो आपकी लाठी है। किसी के पास में कॉलेज की पढ़ाई है, डिग्री है, वो आपकी लाठी है। आप उसको दीजिए ना परमेश्वर को और बोलिए प्रभु इसको ठीक करके इस्तेमाल करो और मैं आपके लिए यूज होना चाहता हूं। यही तो बात बता रहा है कि स्टीफन जो बात करने में परफेक्ट था, ऐसा लिखा है कि उसका सामना नहीं कर सके। क्या वही पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे अंदर नहीं है? बताइए। फिर कहता है प्रेरितों के काम 14:12 में, यहां पे पौलुस और बरनबास ने एक चमत्कार कर दिया था। तो वहां के लोगों ने कहा कि कोई देवता हमारे बीच में आ गया, तो उसके लिए बलि चढ़ा रहे थे। तो उन्होंने कुछ नाम दिए। उन्होंने बरनबास को जयूस और पौलुस को हिरमेस कहा। हिरमेस का मतलब क्या मैं बताता हूं, क्योंकि वे बातें करने में मुख्य था। कौन? पौलुस। वो बातें करने में मुख्य था। ये कैसे हो गया? पौलुस जैसा आदमी वो कहता है कि वहां पे उसको एक बैल को बलि करके बोल रहे कि बरनबास और पौलुस को देवता बनाओ। क्या गजब का चमत्कार किए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात उनको चमत्कार से ज्यादा ये लगी कि पौलुस को कहा कि यार ये हिरमेस है। हिरमेस का मतलब है ये बातें बहुत अच्छा करता है। इसको किसने सिखाया बातें? या वही तो बता रहा हूं। पौलुस ने कितनी लेटर लिखी आप सभी जानते, 13 से 14। और ऐसी बातें पवित्र आत्मा ने उसका लकड़ी का इस्तेमाल किया। बोला पौलुस तेरे हाथ में जो लकड़ी है ना, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, जो तेरा टैलेंट है। और ऐसा लिखा स्टीफन के बारे में, कहां गया? ऐसा लिखा है स्टीफन के बारे में कि उसका कोई सामना नहीं कर सका। और ऐसा लिखा है कि पौलुस का नाम बदल दिया, हिरमेस रखा, जिसका मतलब है कि क्या बात करता है, बातों को करने में मुख्य था। ऐसी क्या बातें करता था। और आपको पता है ना, एक्ट्स चैप्टर 18:8 में क्या लिखा है, माफ करें 9 में क्या लिखा है? पौलुस को परमेश्वर कहता है बात करते जा। पढ़ो, निकालो। एक्ट्स चैप्टर 18:9, आई होप सो 18 का 8 या 9 जो भी है। जी क्या बात है। गजब का प्रकाशन प्रभु दे रहा है, गजब का प्रकाशन। इसका खूब फायदा उठाइए। ऐसा लिखा है, कहां गया? हाँ, वचन 9, एक्ट्स 18:9। ऐसा लिखा है कि प्रभु ने रात में दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा, चुप मत बैठ। मैं रिपीट करता हूं, कहे जा, बोलते जाओ, पौलुस बोलते जा। और यहां पे लिखा है ऐसा बात करता था कि बात करने में मुखिया, हेड, चीफ, कैप्टन, आप जो नाम रखना चाहो, बात करने में तगड़ा था। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन की पूरी टीम, मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन के फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो प्रीचर्स हैं वो बात करने में जबरदस्त हो। कैसे बात करें डैनियल भाई? मैं आज शाम को आई थिंक 6-7 के आसपास में मैं सोच रहा था, प्रभु ये ठीक है कि मैं बात कर रहा हूं, 25 से 1000 लोग मुझे प्रतिदिन देखते हैं। एक तरफ बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिमाग में यह भी ख्याल उठा, प्रभु अगर एक हूं मैं, ऐसा इंपैक्ट है, मैं चाहता हूं कि लाखों में ऐसे पैदा हो मेरी तरह या मुझसे बढ़कर, यह भी मैं बोल सकता हूं। और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं वचन को टैली करता हूं, मैं वचनों को मिलाता हूं, कॉन्टेक्स्ट को देखता हूं, ट्रांसलेशन को देखता हूं, हिस्ट्री को देखता हूं, क्रिटिक्स को पढ़ता हूं। कैसे 5वीं क्लास 3 बार फेल आदमी कैसे कर सकता है? मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो लैपटॉप है ना, एक वक्त था आई थिंक 10-11-12 साल पहले, जब फर्स्ट लैपटॉप एसर का, याद है अभी भी, एसर का लैपटॉप जब मैंने लिया था, उसको ओपन कैसे करते हैं, उसका बटन कैसे दबाते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं, बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन अब मैं परफेक्ट तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कम से कम इतना खेल लेता हूं इस लैपटॉप के साथ कि आपके लिए स्लाइड्स बनाता हूं, सब कुछ कर लेता हूं। कैसे हो गया? परमेश्वर कहता है कि डैनियल बात करते जा, चुप मत रहे, और मैं तुझे मुखिया बना दूंगा। तो मैं वापस आता हूं उस पॉइंट के ऊपर कि सोचो, अगर एक ये आदमी डैनियल राज अगर ऐसा इंपैक्ट डाल सकता है, बाप रे, कुछ लोग बोलेंगे कि कहां जा रहा हूं मैं। वापस कहता हूं, मुझे एक तरफ प्राउड है, घमंड है, मुझे खुशी है। मैं रात को जब अपना सर तकिए पर रखता हूं, सोता हूं, तो एक सुकून के साथ सोता हूं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसको 25,000 लोग देख रहे हैं एवरी डे। मैं चाहता हूं कि ऐसी ही बातें हम मसीह मंथन के सबके साथ हो कि यस पास्टर डैनियल, मैंने जो आज प्रचार किया उसको 10,000, आज मैंने जो प्रचार करा उसको 20,000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ लोग
जब पिक्चर का गाना आता है ना, तो संसार में एक रात में बिलियन से ट्रिलियन चला जाता है। लैक्स, बिलियन एंड ट्रिलियन, राइट? बिलियन, ट्रिलियन, ऐसा है। बट मुझे ताज्जुब है कि लूसीफर का प्रोडक्ट, लूसीफर की बातें, लूसीफर का प्यार का चक्कर अगर इतनी तादाद में लोग देखते हैं, तो परमेश्वर के सेवक क्यों नहीं अपने आप को उस लेवल पे मजबूत करें कि हमको भी उस तादाद में लोग देखें। मैं ये बातें करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर कहता है, मूसा कहता है मैं बात नहीं कर सकता, मूसा कहता है मैं बात नहीं कर सकता। परमेश्वर बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे बीच में हारून को लेकर आऊंगा। और हारून किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दो चीजों को। एक है नबी बनकर आऊंगा, दूसरा है पवित्र आत्मा बनकर आऊंगा। दूसरे शब्दों में स्पोक पर्सन। यीशु क्या बनकर आया? महायाजक। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जा रहा हूं, उसको भेजूंगा, मैं फिर वापस तुम्हारे पास आऊंगा। चेले कंफ्यूज हो गए, बोले प्रभु बोल क्या रहे हो? आप जाओगे फिर आओगे? लेकिन वो नहीं समझे कि वो बात कर रहा था पवित्र आत्मा का। और यीशु ने क्या कहा मत्ती 28:18 में? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा में और पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ट्राइयून गॉड, जो हम मानते तीन पर्सनैलिटी बट दे आर वन। ये कैसे हो सकता है? ये पाव किलो का भेजा नहीं समझ में आएगा सर। इसीलिए हमें परमेश्वर का जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, पहला कुरिन्थियों उसका 13:9 से आगे पढ़ोगे, कहता है उसको वैसे ही देखेंगे जैसे हमने समझा था। मैं वो बता रहा हूं। सो इसका मतलब है कि हारून के पास में, माफ करें, मूसा के पास में एक शिकायत थी, मैं बात नहीं कर सकता। अच्छी बात है, परमेश्वर बोलता है भविष्य में, आज के युग के लिए परमेश्वर कहता है मैं भेज रहा हूं ना पवित्र आत्मा को, वो सिखाएगा कि बात क्या करना है। जो कि एग्जाम्पल है, एक स्टीफन और दूसरा है आपका पौलुस। कहता है बातों को करने में मुखिया। क्या गजब का बात करता है। मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए अजीजों, मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें और आपके बीच में रखूं। बातों को करने में मुखिया कौन? पौलुस। ना पहला पत्रस 4:11। मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा और मेरे साथ में बने रहिएगा, ठीक है ना? पहला पत्रस 4:11 क्या कहता है? ये देखिए, लिखा है, गजब का वचन है, मुझे बहुत पसंद आई है। लिखा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। आप लोग जब प्रचार करोगे ना, मसीह बंधन वालों, अभी कुछ लोग कर रहे हैं फ्राइडे सैटरडे संडे और वेडनेसडे डेविडसन, वापस कहता हूं, आप जब प्रचार करो ना, डंके की चोट पे करो। थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। किसी के बाप से नहीं डरना, किसी के बाप से नहीं डरना। जब तुम प्रचार करते हो, सही है, डंके की चोट पे बोलो। यशायाह 5:20 निकालो, यशायाह 5:20। जी, डंके की चोट पे प्रचार करो, किसी के बाप से नहीं डरना। किसका इमोशन हर्ट हो रहा है, किसको बुरा लग रहा है, किसकी भावना को ठेस पहुंच रही है, यह सब बकवास नहीं करना, सही प्रचार करना। इसलिए लिखा ना, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। और यशायाह 5:20 क्या कहता है? हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहता है, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधेरा ठहराता है, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा मानता है। ऐसों पर प्रभु कहता है हाय। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, जो अंधेरा है वो अंधेरा है, जो उजाला है वो उजाला है, जो मीठा है वो मीठा है, जो कड़वा है वो कड़वा है। अरे ये ना बात समझ में? अगर गलत है तो गलत बोलो, अगर सही है तो सही बोलो। मैं भी तो वही कर रहा हूं। और ये 5-6 साल में मैं ऐसा क्यों बदलाऊं, उसका वजह यही है, ये वचन। अगर प्रचार करना है तो ऐसे प्रचार करो मानो परमेश्वर का वचन। मैं इसको आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दूंगा। फिर कहता है यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो मानो जो परमेश्वर देता है, उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और महिमा साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। अब इसको ट्रांसलेशन किंग जेम्स वर्जन कैसे करता है? देखिए, 1 पीटर चैप्टर 4:11, डू यू हैव द गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब प्रीचिंग, नॉट टंग्स, लैंग्वेज ग्लोसा, वो नहीं बात कर रहा। डू यू हैव द गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, क्वेश्चन मार्क, प्रीचिंग, ब्रैकेट में प्रीचिंग, देन स्पीक एज दाउ गॉड हिमसेल्फ वर स्पीकिंग थ्रू यू। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर खुद तुम्हारे अंदर से बात कर रहा है, ऐसे प्रचार करो। तो हिंदी वालों ने इसको ऐसा ट्रांसलेशन नहीं दिया, जिसके चलते मुझे आपके लिए केजीवी वर्जन डालना पड़ा। लिखा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, जबकि यहां पे लिखना चाहिए ऐसा बोलो जैसे परमेश्वर तुम्हारे अंदर से बात कर रहा है, जो कि ये ट्रांसलेशन हमको क्लियर करता है। Do you have the gift of speaking? That means preaching. Then speak as thou God himself was speaking through you. परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बात कर रहा है।
तो मैं वापस कहता हूं, डंके की चोट पे प्रचार करो, किसी के बाप से नहीं डरना। इसलिए यशाया को भी कहा, यिर्मयाह को भी कहा कि राजा का मुंह देखकर बात नहीं करना क्योंकि वो राजा है, ताकत वाले को देखकर बात नहीं करना क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा है, उसकी पावर को देख के बात नहीं करना क्योंकि उसके पास में पावर है। ताकतवर हो, राजा हो, महाराजा हो, नेता हो, अभिनेता हो, अमीर हो, गरीब हो, जैसा प्रचार करना चाहिए वैसा प्रचार करो, क्योंकि प्रचार करने का गिफ्ट आपको परमेश्वर ने दिया है 7-8 साल से पास्टर डैनियल राज को, और ये 7-8 महीने से लॉकडाउन में परमेश्वर ने ये गिफ्ट मुझे दिया है और मैं प्रचार कर रहा हूं, और इसका अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा है। मसीह समाज ने देखा है, आपने देखा है। मैं वापस कहता हूं, जितने भी प्रीचर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और आप जितने सुनते हैं आपके रिस्पेक्टिव प्लेस में, आप जहां पे जिस चर्च में जाते हैं, अगर कोई इवेंजलिस्ट सुन रहा है, प्रीचर सुन रहा है, पास्टर सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रचार करो। अगर आपको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, डू यू हैव द गिफ्ट स्पीकिंग, दैट मीन्स प्रीचिंग, क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रचार करो जैसे परमेश्वर खुद प्रचार कर रहा है आपके द्वारा। लेकिन एक दिक्कत है सब, अगर ऐसा प्रचार करेंगे तो ये होगा, क्या होगा बता रहा हूं ये होगा, क्या होगा बताता हूं, लेकिन हमको इससे चिंता नहीं करना है, बट मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसा प्रचार करोगे तो ये होगा। एरो क्या है, आइए देखिए, पहला पत्र 4:14, बहुत इजी है। 1 पीटर 4:14 याद रखना, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है, वही कॉन्टेक्स्ट है, याद रखो, वही चैप्टर, वही लेटर, वही चैप्टर, और कॉन्टेक्स्ट भी वही, बस वहां 11 और यहां 14 है, दैट्स इट। 3 वर्ष का गैप में वो लिखने वाला पीटर कहता है, कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है कि यदि तुम ऐसा प्रचार करोगे तो दिक्कत आएगी। यदि मसीह के नाम के लिए, जब तुम्हारे प्रचार के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो कहता है कि तुम धन्य हो। हाँ, तुम धन्य हो। मुझे कल या परसों या आज याद नहीं आ रहा है, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला 777 पे, कहते हैं कि डैनियल भाई मैं तुमको जानता हूं, तुम दूसरों को ऐसा बोलते वैसा बोलो, मुझसे मिलो, मैं बताता हूं वचन क्या होता है। वो बात अलग है कि वो 5 मिनट नहीं टिक पाएगा, वो बात अलग है, बट मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया। और मैं समझता हूं कि ऐसों को जवाब देने का यही तरीका है कि उनको इग्नोर करो। बीच में एक और आदमी है जो बहुत भौंक रहा है, आप लोग उस बात को जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर सही हो, वापस कहता हूं, फिर डालना पड़ेगा। लिखता है, डू यू हैव द गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। आपको परमेश्वर ने भेजा ना मूसा की तरह। आपको कहा ना राजा के पास जाके खड़े हो जाओ, निर्गमन 9:1 में, लेट माई पीपल गो। ऐसा बोलने के लिए अगर परमेश्वर ने तुमको भेजा है, यीशु ही सच्चा है, ऐसा बोलने के लिए आपको भेजा है। आपके पुलपिट के, चर्च के पुलपिट में या फिर सोशल मीडिया पे आपको प्रभु ने भेजा है, तो डंके की चोट पे प्रचार करो, और ऐसे प्रचार करो कि आपके जगह पे परमेश्वर प्रचार कर रहा है। तो ये जो मूर्ख टाइप के लोग हैं ना, जो कहते हैं कि आपने ऐसा बोला वैसा बोला, हमको उसकी रद्दी भर भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं। 7-8 महीने से और 6-7 साल से प्रभु ही बात कर रहा है डैनियल राज की जगह पे। आपको टीचिंग कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा है, वचन से साबित हो गया। तो आपको जो गुस्सा आता है ना, वो मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। आपको जो चिढ़ है ना, वो मेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसों की बात कर रहा हूं जिनको तकलीफ होती है। तो लिखा है, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तू धन्य है क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। क्या बात है, मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर, आपको किसी प्रकार की अगर आपकी निंदा होती है, आपके विरोध में वीडियो बनती है, आप ऐसे हो, अलाना हो, फलाना हो, हमको कहना है कि थैंक यू ब्रदर, क्योंकि वो धन्य है, मैं धन्य हूं। वो कहता है तो तू धन्य है। अब आप सोच के देखिए कितना बड़ा रिवॉर्ड परमेश्वर दे रहा है। तो हम रद्दी भर भी चिंता नहीं करेंगे। 9:18 हो चुके हैं। अब मैं यहां पे समाप्त करने वाला हूं, और यहां से अब कल, यानी कि कल फ्राइडे है, और पूरी दुनिया के लिए 90% या 99% के लिए यीशु कल पैदा हुआ, उनके लिए। लेकिन हम सब के लिए यीशु 2020 साल पहले पैदा हुआ। तो मैं कल फिर आऊंगा। मुझे नहीं पता, आज तो 500 के ऊपर लोग जुड़ गए थे, मुझे नहीं पता कल कितने लोग जुड़ेंगे, क्योंकि कल क्रिसमस है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीचिंग कल जारी रहेगी, आप सब जानते हैं। बट उसके बाद यानी सैटरडे, जिस विषय पे मैं बात करूंगा, वचन पे चर्चा का जो सब्जेक्ट लिया है, वह है टंग्स। और उसका 2 ही बेस रखा हूं, एक है बिब्लिकल
जिसको कहते हैं ग्लोसा, और दूसरा है नॉन बिब्लिकल, उसको कहते हैं जिब्रिश। ये कम से कम सीरीज वाइज चलेगी। सीरीज, ये एपिसोड चला रहे हैं, इसको सीरीज वाइज चलाएंगे और ये तब तक चलेगा जब तक इसकी पूरी निचोड़, एक है बिब्लिकल और दूसरा है नॉन बिब्लिकल, सिद्धांत और गैर सिद्धांत, मसीह के वचन के आधार पर और बिना वचन के आधार पर, क्योंकि ये दोनों को भी मसीह मार्केट में या मसीह समाज ने लेकर चला है। एक है बिब्लिकल, दूसरा है नॉन बिब्लिकल। इसको ठीक से जस्टिफाई करेंगे। और वापस कहता हूं, मेरे पास में गिफ्ट है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। स्पीच का गिफ्ट है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा और मैं तब तक करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। वचन पे चर्चा, जो कि 26 तारीख को ठीक रात 8 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी ठीक 8 बजे। अपना ख्याल रखें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सॉरी, टाइपिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक रात 8 बजे फिर से मूसा के अध्ययन के ऊपर, और कल खतना, मूसा की पत्नी सिपोरा और क्या क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।